ऑलराइट गाइस, न्यू क्लास टुडे, न्यू टॉपिक। आज हमें नया टॉपिक शुरू करना है अपना ओ लेवल मैथ में, विच इज नंबर पैटर्न्स। ठीक है बच्चों। बच्चों नंबर पैटर्न्स में हमें एक पैटर्न दिया हुआ होता है जिसके हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जैसे कि nth टर्म निकालना, 50th टर्म निकालना, एक टर्म दी हुई हो उसका k टर्म निकालना। इस तरह के कुछ सवाल आपको दिए हुए होते हैं और पैटर्न दिया हुआ होता है नंबर का, उसे हमें सॉल्व करना होता है। तो आज हम सीखते हैं बेटा कि अगर नंबर पैटर्न हमें दिया होगा तो हम सवाल किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए जो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर पैटर्न दिया हुआ होता है वो पैटर्न है जिसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा हो, जैसे 3, 6, 9 12 हो प्लस 15 हो प्लस 3 हो रहा हो, या 4, 8, 12, 16, 20 हो, या 4, 9 है तो 14 हो, फिर 19 हो, फिर 24, 29 कॉमन डिफरेंस आ रहा हो एक। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4, 7, 10 एंड 13। तो बच्चों जब भी एक पैटर्न में कॉमन डिफरेंस हो, सेम नंबर से प्लस हो रहा हो, कॉमन डिफरेंस हो, तो हम इसे बोलते हैं, हम इस पैटर्न को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं बेटा। हम इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? हम इस पैटर्न को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको कोई नंबर पैटर्न दिया हुआ है तो आप इसका फॉर्मूला किस तरह बनाएंगे? इसका फॉर्मूला जो है बेटा वो होता है a प्लस n माइनस 1d। ये हमें याद करना है, a प्लस n माइनस 1d। बच्चों वेर a स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म होती है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, d होता है कॉमन डिफरेंस। a is first term, n is number of terms and d is common difference। बच्चों कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। किसी भी टर्म को मैं उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस करूंगा बेटा। अगर मैं 13 माइनस 10 करता हूं, या मैं 10 माइनस 7 करता हूं, या मैं 7 माइनस 4 करता हूं, किसी भी टर्म को मैं उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस करूंगा तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो एग्जामिनर पार्ट 1 में बोल रहा है एक्सप्रेशन बताओ फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक्सप्रेशन बताओ फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं बेटा, तो पार्ट 1 में मेरा फॉर्मूला क्या होगा? टर्म निकालने का a प्लस n माइनस 1d। तो बच्चों a स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? मुझे चैट बॉक्स में बताएं। फर्स्ट टर्म 4 है, बिल्कुल सही। प्लस बेटा n एज इट इज आ जाएगा, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, n एज इट इज आ जाएगा। और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इस सवाल में कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? इस सवाल में कॉमन डिफरेंस 3 है। तो n जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3n हो जाएगा, माइनस 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 हो जाएगा। 4 माइनस 3 1 होता है बेटा। तो टर्म का फॉर्मूला आ गया 1 प्लस 3n। बच्चों टर्म का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 1 प्लस 3n या 3n प्लस 1। वेरिएबल पहले लिख देता हूं भाई, ये मोस्टली यही होता है 3n प्लस 1। टर्म का फॉर्मूला आ गया बेटा 3n प्लस 1। बेटा क्योंकि पैटर्न तो कंप्लीट थोड़ी होता है, 16, 19, 22 आगे और टर्म्स भी होंगी ना, सारी टर्म थोड़ी लिख देगा एग्जामिनर। अब पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में बोल रहा है एग्जामिनर फाइंड द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फाइंड द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बच्चों अगर मुझे 50th टर्म निकालनी है तो मैं ये तो नहीं करूंगा कि फोर्थ टर्म 13 है, फिर फिफ्थ टर्म 16 होगी, फिर 19, 22, 25, 20 इस तरह गिनने तो नहीं बैठूंगा। तो 50th टर्म निकालने का तरीका क्या है कि अगर आपके पास nth टर्म की इक्वेशन आ गई है ना, तो अब आप बस डायरेक्ट n की जगह 50 रखोगे। अब आप डायरेक्ट n की जगह 50 रखोगे तो आपके पास डायरेक्ट 50th टर्म आ जाएगी। तो पार्ट 2 क्या बोलोगे भाई? टर्म 50 इज इक्वल टू 3, n की जगह 50 आएगा प्लस 1। 3 इंटू 150 इज 150, 150 प्लस 1 इज 151। ये आ गया हमारा पार्ट 2 का आंसर। जो आपके पास इक्वेशन आई है उसमें आपने n की जगह 50 रखा तो 50th टर्म आ गई आपके पास 151। पार्ट 3 बोल रहा है गिवन दैट द kth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 76। बेटा 16, 19, 22 आगे जाके 76 आएगा, वो kth टर्म है। बोल रहा है k की वैल्यू बताओ, कौन सी टर्म जो है उसमें नंबर 76 आएगा। तो बेटा पिछले पार्ट में 50th टर्म बोला था तो आपने n की जगह 50 रख दिया। इस सवाल में kth टर्म बोल रहे हैं तो आप n की जगह k रख देंगे। n की जगह क्या रख देंगे बेटा? इस सवाल में k रख देंगे। तो ये बन जाएगा 3k प्लस 1।
और एग्जामिनर ने आपको ऑलरेडी बता दिया इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 76। इसका आंसर क्या आएगा 76। तो बेटा 1 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 76 माइनस 1 इज 75। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड होगा, 75 अपॉन 3 इज 25। तो k की वैल्यू आ गई 25। क्वेश्चन फिर से देख लें बेटा, आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था जिसमें कॉमन डिफरेंस था। जब भी कॉमन डिफरेंस होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। इसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, where a is the first term, n is the number of terms, and d is the common difference। a 4 था बेटा, कॉमन डिफरेंस 3 था। आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, 58 टर्म मांगा है, n की जगह 50 रखा, 58 टर्म आ गया। बोला k टर्म 76 है तो n की जगह k रखा, और बोला भाई आंसर 76 से, तो इक्वल टू 76 करके सॉल्व करा तो k की वैल्यू आ गई। बेटा टर्म की बात हो रही है ना, t फॉर टर्म, टर्म की इक्वेशन, टर्म 50 से टर्म 1 है, टर्म 2, टर्म 3, इस तरह। ठीक है बेटा, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल प्लीज चैट बॉक्स में बताएं क्या ये क्लियर है। पार्ट 1 रिपीट कर देता हूँ बेटा। पार्ट 1 में आपको बोला हुआ है nth टर्म का फॉर्मूला बनाओ ना, इक्वेशन कैसे बनेगी। तो जब भी कॉमन डिफरेंस होगा बेटा, हमारा फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1d। a की जगह फर्स्ट टर्म आ जाएगी जो कि 4 थी इस सवाल में, d की जगह कॉमन डिफरेंस आ जाएगा जो कि 3 था इस सवाल में। 3 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करा तो 3n प्लस 1 आ गया बेटा। बेटा सब जवाब दे दें चैट बॉक्स में, जल्दी से बेटा सब जवाब दे दें। क्लियर है बेटा। इसकी कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, 2468। बोल रहा है इसका nth टर्म बताओ फॉर्मूला का। तो आप लोग क्या बोलोगे भाई कि हमें तो पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला बनाना है, तो वो होगा a प्लस n माइनस 1d। टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1d। a फर्स्ट टर्म होता है बेटा, फर्स्ट टर्म क्या होगा इस सवाल में 2 होगा, प्लस n माइनस 1, बेटा कॉमन डिफरेंस कितना है, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, तो 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस n इंटू 2 इज 2n, माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2, 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया बेटा, टर्म का फॉर्मूला आ गया 2n। बेटा टर्म का फॉर्मूला आ गया हमारे पास 2n। पार्ट 2 पे आता हूं। पार्ट 2 बोल रहा है टर्म 52 बताओ। बच्चों टर्म 52 कैसे आएगी, n की जगह 52 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 52 इज 104, 2 मल्टीप्लाई बाय 52 इज 104। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा बेटा आप लोगों को। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 5, 10, 15, 20 दिया हुआ है, बोल रहा है nth टर्म बताओ फॉर्मूला का। तो आप लोग क्या बोलोगे भाई, nth टर्म का फॉर्मूला होगा टर्म का a प्लस n माइनस 1d। इस सवाल में बेटा a फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस n माइनस 1, बेटा कॉमन डिफरेंस भी कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस भी 5 आ रहा है, तो 5 प्लस 5n माइनस 5, 5 माइनस 5 0 हो गया बेटा, टर्म का फॉर्मूला आ गया 5n। पार्ट 2 बोल रहा है टर्म 18 बताएं। टर्म 18 का मतलब n की जगह 18 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 18 विल बी 90, 5 मल्टीप्लाई बाय 18 विल बी 90। बेटा ये दो एग्जांपल देखने कोई मसला तो नहीं है। काइंडली चैट बॉक्स में बता दें क्लियर है। ठीक है, चलें भाई बेटा नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बेटा 2 मिनट दे रहा हूँ, ये सवाल ट्राई करें दोनों। बेटा ये सवाल ट्राई करें, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बेटा फॉर्मूला क्या है टर्म का, a प्लस n माइनस 1d।
ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये दोनों सवाल करें बेटा। पार्ट 2 के दोनों का आंसर मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, चैट बॉक्स में पार्ट 2 का आंसर क्या आ रहा है। ये सॉल्व करें बेटा सब। तो पार्ट ए का आंसर आना शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर nth टर्म मांगा है। हम लोग क्या बोलेंगे पार्ट 1 के लिए, टर्म निकालने का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d, where a is the first term, d is the common difference। कॉमन डिफरेंस इस सवाल में 8 आ रहा है बेटा। n into 8 is 8n, minus 1 into 8 is minus 8, 6 minus 8 is minus 2। तो टर्म का फॉर्मूला आ गया बेटा 8n minus 2। पार्ट 2 बोल रहा है कि टर्म 16 बताओ, मतलब n की जगह 16 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 128, 128 minus 2 is 126। ये हो गया बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन 4 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो टर्म का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा a प्लस n माइनस 1d। बेटा मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताएं सवाल में कॉमन डिफरेंस क्या होगा। a फर्स्ट टर्म है विच विल बी 24। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? वेरी गुड बच्चों, कॉमन डिफरेंस -3 होगा।
बहुत सारे बच्चे इस सवाल में सिली मिस्टेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस 3 लिख के आ जाते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब मैंने तभी ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। तो 21 माइनस 24 करूंगा तो कितना आएगा बेटा, -3 आएगा। 18 माइनस 21 करूंगा -3 आएगा। टर्म्स कम हो रही है, -3 हो रहा है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा बेटा पेपर में। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 n into -3 is -3n, -1 into -3 is +3, 24 plus 3 is 27 minus 3n। पार्ट 2 बोल रहा है टर्म 16, 3 multiplied by 16 is 48, 27 minus 48 is -21। ये आ गया भाई आंसर। आई होप ये क्लियर होगा बेटा आप सबको। अब थोड़ी आगे बातें करते हैं। अभी हमने बात करी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अभी हमने एक ही टाइप ऑफ पैटर्न की बात करी है। अब कुछ और पैटर्न की बात करते हैं कि अगर आपके पास एक पैटर्न दिया हुआ है जिसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है तो क्या हो सकता है भाई। इफ अ सीक्वेंस is not arithmetic, if a sequence is not arithmetic, then it belongs to one of the following families: square numbers, cube numbers, triangle numbers। बेटा स्क्वायर क्यूब और ट्राइंगल नंबर्स क्या है हमारे पास। स्क्वायर क्यूब और ट्राइंगल नंबर्स का क्या मतलब हुआ। बेटा स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आता है वो स्क्वायर नंबर्स होते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अगर आपके पास ये पैटर्न आ रहा है, आपके पास स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे भाई, टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म का n स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर नंबर्स हैं। इसी तरह अगर मैं क्यूब नंबर्स की बात करूं, किसी भी नंबर को क्यूब करूं, जो आंसर आएगा वो क्यूब नंबर होंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। 1, 8, 27, 64, 125, ये आ गए क्यूब नंबर्स। और फिर आते हैं बेटा ट्राइंगल नंबर्स। ट्राइंगल नंबर्स क्या होते हैं, जिनका डिफरेंस इंक्रीज हो रहा होता है कंटिन्यूसली। जैसे +2 हुआ, फिर +3, +4, +5। ये क्या है भाई, ये हमारे पास ट्राइंगल नंबर्स हैं। इनका nth टर्म का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। ठीक है, अगर आपके पास एक पैटर्न आ रहा है जो कि अर्थमेटिक नहीं है, तो बेटा वो स्क्वायर नंबर भी हो सकते हैं, वो क्यूब भी हो सकते हैं, वो ट्राइंगल भी हो सकते हैं। आपको चेक करना होगा। स्क्वायर नंबर है तो nth टर्म n स्क्वायर होगा, क्यूब नंबर है तो nth टर्म n क्यूब होगा, ट्राइंगल नंबर है तो n टर्म क्या होगा, हाफ इंटू n प्लस 1। कोई मसला बच्चों। ट्राइंगल नंबर्स हुए हैं बेटा जिनका डिफरेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, तो आगे +4 होगा, फिर +5 होगा, फिर अगला +6 होगा। बेटा 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है ना, फिर 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, समझे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। द स्क्वायर नंबर का ये ऑर्डर होगा ना।
1 2 3 4 5 ये बेसिक ऑर्डर है ना, एक सब पे स्क्वायर लग के नंबर्स आएंगे ना। 1 2 3 4 5 एक बेसिक ऑर्डर है, उन पे क्यूब लगाऊंगा तो ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बातें करते हैं बेटा। बेटा एक बात नोट करें, स्क्वायर, क्यूब और ट्राइंगल नंबर्स ये तीनों स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। तो अगर पेपर में कोई सवाल आया जिसमें ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे हो, जैसे पेपर में आपको दिया हुआ है 4 9 16 25, तो बेटा ये भी स्क्वायर नंबर्स ही है ना। बोल रहा है इसका पैटर्न बताओ, एग्जामिनर बोल रहा है इसका पैटर्न बताओ। तो इसका पैटर्न आप कैसे बताएंगे? अब वो सीखते हैं भाई। सवाल क्या है बेटा, व्हाट हैपेंस इफ स्क्वायर, क्यूब एंड ट्रायंगल्स नंबर्स डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1। अगर ये नंबर्स 1 से स्टार्ट नहीं होंगे तो हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ओरिजिनल स्क्वायर नंबर्स क्या है भाई, 1 4 9 16 25। तो यहाँ पर nth टर्म जो है वो n स्क्वायर होगी, यहाँ पर nth टर्म जो है वो n स्क्वायर होगी। अब अगर शिफ्ट फॉरवर्ड हो रहा हो, शिफ्ट फॉरवर्ड का मतलब क्या है, 1 की जगह 4 से शुरू हो रहा है भाई, 4 9 16 25। तो बेटा इसका मतलब है शिफ्ट फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब 1 की जगह 4 से शुरू हो रहा है, 1 की जगह 4 से शुरू हो रहा है। तो एक आगे जा रहा हूं मैं, तो बच्चों n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा n+1। तो अगर पेपर में ये सवाल आता है और एग्जामिनर पूछता है इसका nth टर्म बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर क्योंकि शिफ्ट फॉरवर्ड हो रहा है एक, तो n की जगह मैं n+1 लिख दूंगा। तो nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा बेटा n+1 का स्क्वायर। nth टर्म क्या हो जाएगा इसका? n+1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 की जगह 4 से शुरू हो रहा है। अगर पेपर में सवाल आया 9 16 25 36, इसका nth टर्म बताओ, आप लोग क्या बोलोगे? भाई स्क्वायर नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर होता है, लेकिन स्क्वायर नंबर्स तो 1 से शुरू होते हैं। अगर ये 1 से शुरू होते हैं और यहाँ 9 से शुरू हो रहे हैं, तो हम लोग 2 आगे आ रहे हैं, मतलब 2 शिफ्ट आगे हो रहा है। तो n की जगह क्या आ जाएगा? n की जगह आ जाएगा n+2। तो nth टर्म क्या बन जाएगा स्क्वायर नंबर्स का? n+2 का स्क्वायर। बच्चों क्या ये बात समझ आई आप लोग? वो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें और मुझे बताएं कि अगर ये सवाल आता है 0 1 4 9 16 25, तो इसका nth टर्म क्या होगा? इसका nth टर्म क्या होगा बेटा? n-1 का स्क्वायर। क्यों? शिफ्ट बैकवर्ड जा रहा है, शिफ्ट बैकवर्ड जा रहा है, 1 की जगह 0 आ, बैकवर्ड जा रहा हूं तो n-1 हो जाएगा, तो nth टर्म बन गई n-1 का स्क्वायर। बेटा हमेशा याद रखिएगा बैकवर्ड शिफ्ट में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, तो मिनिमम जो है ना -1 का ही शिफ्ट आ सकता है पीछे की तरफ, 1 की जगह 0 से स्टार्ट हो सकता है। 0 से पीछे नेगेटिव नंबर्स में कभी भी नहीं जाएगा पैटर्न। इसी तरह अगर शिफ्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड क्यूब नंबर्स में हो रहा हो, तो क्यूब नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? n क्यूब होता है। तो अगर 1 की जगह 8 से शुरू हो रहा है, +1 हो रहा है, एक फॉरवर्ड जा रहा हूं, तो nth टर्म क्या बन जाएगा बच्चों? n+1 का क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? n+1 का क्यूब। और अगर 1 की जगह डेटा 0 से शुरू हो रहा है, शिफ्ट बैकवर्ड हो रहा है, तो n की जगह n-1 आ जाएगा, क्योंकि क्यूब नंबर्स हैं तो n-1 का क्यूब हो जाएगा। मुझे आप लोग बताएं, अगर आपसे nth टर्म मांगी जाए 27 64 125 216, ये लिखा हुआ आ गया, तो बच्चों इसकी nth टर्म क्या होगी? इसकी nth टर्म क्या होगी? बेटा इसकी nth टर्म क्या होगी? बेटा ये सवाल था, nth टर्म n क्यूब थी, इस सवाल में शिफ्ट फॉरवर्ड हुआ एक n+1 हो गया, इस सवाल में बैकवर्ड हुआ n-1 हो गया, इस सवाल की nth टर्म क्या होगी? बेटा सब बच्चे दिमाग लगाएं थोड़ा सा।
इसकी nth टर्म क्या होगी? ठीक है भाई, 1 की जगह 27 से स्टार्ट हो रहे हैं क्यूब नंबर्स, तो 1 और 2 आगे जा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा n+2 का क्यूब। बेटा सब बच्चे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, क्या ये क्लियर है? बेटा ओरिजिनली 1 से शुरू होता है, 1 से कितना आगे जा रहे हैं ये देखेंगे। तो अगर 1 की जगह 27 से शुरू हो रहा है तो कितना आगे जा रहे हो? 2 आगे जा रहे हो ना, तो n+2 होगा। अगर 64 से शुरू होता तो 1, 2 और 3 आगे जा रहे हो ना, तो n+3 होता 64 से अगर शुरू हो रहा हो तो। बात समझ आई? इसी तरह बेटा ट्राइंगल नंबर्स भी देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ बेटा, अगर 1 की जगह 8 से शुरू हो रहा है, 1 आगे गया तो n+1 हो गया। 1 की जगह 0 से शुरू हो रहा है, 1 पीछे गया तो n-1 हो गया। 1 की जगह 27 से शुरू हो रहा है तो 2 आगे जाऊंगा ना, तो n+2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा ट्राइंगल नंबर्स भी देख लेते हैं। ट्राइंगल नंबर्स क्या है, 1 से शुरू होते हैं, 1, 3, 6, 10, 15। इसका nth टर्म है हाफ इंटू n+1, हाफ इंटू n+1। अगर एग्जामिनर बोल रहे हैं 3, 6, 10, 15 आ गया भाई, तो इसका nth टर्म क्या होगा बेटा? शिफ्ट फॉरवर्ड हो रहा है एक, तो बेटा यहां पर 2 n है, इन दोनों n की जगह n+1 आ जाएगा। इन दोनों n की जगह n+1 आ जाएगा, तो 1/2 लिखा। फिर पहले n की जगह n+1 आ गया बेटा, इस n की जगह, और फिर दूसरे n की जगह n+1 आया, और ये +1 एज इट इज कॉपी हो गया, ये +1 बेटा एज इट इज कॉपी हो गया। तो 1/2 इंटू n+1 इंटू 1+1 क्या हो जाएगा? n+2, ये आंसर हो गया। वन अपॉन टू इंटू n+1 इंटू n+2 हो जाएगा बेटा। 1+1 2 हो गया ना ये वाला, ये +1 भी तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। दोनों n की जगह n+1 आ गया, दोनों n की जगह n+1 आ गया। और अगर 0, 1, 3, 6, 10 है बेटा, तो शिफ्ट बैकवर्ड हो रहा है, मतलब दोनों n की जगह अब n-1 आ जाएगा, दोनों n की जगह अब n-1 आ जाएगा। तो आप लोग क्या लिखोगे भाई? 1/2 इंटू n-1, n की जगह n-1 आया, ये +1 एज इट इज आ जाएगा, ये +1 एज इट इज आ जाएगा। तो 1/2 n-1, और बेटा -1 +1 0 हो गया, सिर्फ n बच गया। ये आपका आंसर हो गया बेटा। बेटा सब देख लें, ये कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? क्या ये क्लियर है सबको? दोनों सवालों में हमने क्या करा है बेटा, अगर 1 की जगह सवाल 3 से शुरू हो रहा है तो हम एक आगे गए, एक आगे गए, तो बेटा शिफ्ट फॉरवर्ड हुआ। क्या हुआ? शिफ्ट फॉरवर्ड। शिफ्ट फॉरवर्ड का क्या मतलब है? दोनों n की जगह n+1 आ जाएगा, दोनों n की जगह n+1 आ जाएगा, तो फिर ये 1+1 2 हो गया। इसी तरह अगर 1 की जगह 0 से शुरू हुआ बेटा, तो ये शिफ्ट बैकवर्ड हुआ। शिफ्ट बैकवर्ड में दोनों n की जगह n-1 आ गया, दोनों n की जगह n-1 आ गया, तो ये 1-1 0 हो गया, यहाँ पर सिर्फ n बच गया। आई होप बेटा ये क्लियर होगा आप लोगों को। आज की क्लास हमारी यहीं तक है, इंशाल्लाह यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जिस जिसको समझ आ गया बेटा वो जा सकता है, जिनके क्वेश्चंस हैं वो बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। तो बेटा अगर 1 की जगह 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये शिफ्ट बैकवर्ड ही तो हुआ। 1 की जगह 0 से स्टार्ट हुआ तो शिफ्ट बैकवर्ड तो करा।